यदि तज दोगे भूखे रहोगे भोजन रूखे सूखे। यदि तज दोगे भूखे रहोगे भोजन रूखे सूखे। 56 प्रकार के भोग न मिले तुम बैठे रहोगे भूखे। प्रभु राम आइए मेरा आदर के भोग लगाइए। क्या देखा? आंखें खोली जब भगत ने तो भगवान श्री राम और मैया जानकी दोनों हैं। और जो आंखें खोल के बने दो लोगों को देखो फिर भोजन की तरफ देखो। पूरी ना तो आदि तो एकादशी हो ही जाएगी। गुरुजी ने कहा था ठाकुर जी को भोग लगा दियो बे ठकुरानी और नहीं चले आए। भगवान ने पूछा क्या बात है भक्त? जवाब दिए कुछ नहीं प्रभु, आप भोग पाओ, आप पाओ, आपको क्या मतलब, आप पाओ। भगवान ने भोग लगाया, मैया जानकी ने भी भोग लगाया। बाद में जो प्रसाद बचा वो भक्त ने पाया। धीमे धीमे कुछ समय व्यतीत हुआ। 1 वर्ष के बाद में एकादशी का व्रत फिर पड़ा। अब्बा ने कही गुरुजी आपने कही ठाकुर जी को भोग लगा दियो, वन तो 2 आए, अब की बार राशन डबल करके दीजिए। अब गुरुजी ने सोची ये खाता तो वैसे भी ज्यादा है, इसका पेट नहीं भरा होगा, अब भंडारी से कहा इसे डबल करके दे दो। अब डबल करके दिया। अब भक्त ने बनाया और बना करके बैठा और हाथ जोड़ के फिर गाने लगा, हो प्रभु राम आइए सीता राम आइए मेरा आकर के भोग लगाइए। प्रभु क्या देखा? राम लक्ष्मण और मैया जानकी तीनों लोग खड़े हैं। और जो भगत ने आंखें खोली पहले भोजन को देखा फिर उन तीनों को देखा। भगवान ने पूछा क्या बात है? जवाब दिया कुछ नहीं प्रभु, आप भोग लगाओ और जो तुम्हारे संग है इन्हें खवाओ, खिलाओ इनको भी। भगवान ने जवाब दिया नाराज क्यों हो रहे? जवाब दिया कुछ नहीं, नाराज महाराज की कोई बात नहीं है। एक बात बताओ, मैं क्यों नाराज हूंगा? आप भोजन लगाओ और भोग खाओ। भगवान ने प्रसाद पाया, मैया जानकी ने पाया और भैया लखनलाल ने भी पाया। जो बचा वो प्रसाद भक्त ने पाया। अब भगत ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो प्रभु अब की बात ये बता दो तुम कितने आओगे। अगर जो आप पहले से बता देंगे तो हम अपने गुरुजी से कह के उतना ही राशन पानी लाएंगे। भगवान ने जवाब दिया तुम चिंता नहीं करो, हम आपकी बार टाइम से आ जाएंगे। हाँ हाँ। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। एकादशी का व्रत फिर पड़ा। जवाब दिया गुरुदेव बाबा एक बात आप बताओ, तुमने हमें ठाकुर जी को अकेले को जिम्मेवारी दी है, उनके पूरे परिवार की जिम्मेवारी दी है? क्यों? अरे आपने कहा था कि ठाकुर जी का भोग लगा दो, पहले 1 एक्स्ट्रा आया, अब गत्ती 2 आ गए, अब गत्ती आप 3 गुना राशन बढ़ा के दो। अब गुरुजी ने सोचा हमें ऐसा लगता है कि ये बेचता है। हाँ आज हम देखेंगे जरूर। राशन तो दे दिया। अब भगत ने खूब सा राशन लिया और पहुंच गया नदी के किनारे। डॉक्टर भैया अब बाने सोची आज हम बनाएंगे नहीं, तुम चतुराओ तो हम चतुराई थोड़ी चलेंगे। और ऐसे ही पांति मीड के बैठ गए, आंखें बंद कर गए और याद करने लगा, प्रभु राम आइए सीता राम आइए लक्ष्मण राम आइए मेरा आकर के भोग लगा।
उसका तो याद करना था। और जो आंखें खोली तो पूरा राम का दरबार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विद पत्नियों के और हनुमान जी और संग में। बोले ले आदमी ना पूछे तो बंदर और संग पकड़े नहीं चले आए। अब्बा ने क्रोध की वजह से अपनी आंखों को बंद कर लिया। भगवान ने पूछा भगत प्रसाद कहाँ है? बोले प्रभु देखो वो रखा है आटा, वो रखी है दाल, बनाओ और खाओ। क्यों? अरे जब हमें मिलना ही है ये तो मैं बनाऊं क्यों? जब तुम इतने लोग आए हो, जब हमें मिलेगा ही नहीं तो मैं क्यों बनाऊं? और आंखें बंद करके बैठ गया। भगवान ने कहा आंखें अब क्यों बंद किए हुए? जवाब दिया मैं खाता हुआ किसी को नहीं देख सकता।